हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर था हमारा लाइट। उस चैप्टर में हमारा एक थोड़ा पोर्शन रह गया है और वो पोर्शन है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या है? जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो लाइट रे जो है अपने जो उनका पाथ है वो अपने पाथ से थोड़ा बेंट हो जाती है, ठीक है, डिविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो उसको कहते हैं हम क्या बेटे? रिफ्रैक्शन। तो राइट डाउन, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it travel from one medium to another medium. जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो दैट लाइट रे बैंड फ्रॉम इट्स पाथ। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देयर आर सेवरल फिनोमेना ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन? तो लिखिएगा बेटे, रिफ्रैक्शन अकर, कॉज बेटे, कारण क्या बेटे? CA call refraction occurs when light ray travel at different velocity. When light rays travel at different velocities, in different media, अब कुछ बच्चे ही कह रहे होंगे बेटे ये मीडिया मीनिंग क्या है? यहाँ पर देयर आर टू टाइप ऑफ द मीडिया, दैट इज ए डेंसर मीडियम एंड लाइटर मीडियम। एंड व्हाट आर द लाइटर मीडियम? द मीडियम थ्रू विच द लाइट रे ट्रेवल एट फास्टर रेट इज कॉल्ड लाइटर मीडियम एंड द मीडियम थ्रू विच द लाइट रे ट्रेवल एट स्लो रेट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। यानी कि वो मीडियम जिससे लाइट रे बड़ी स्पीड से निकलती है, तेजी से निकलती है, दैट इज कॉल्ड लाइटर मीडियम। एंड द मीडियम थ्रू विच द लाइट रे ट्रेवल एट स्लोअर रेट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल एयर, when we compare air and water, in case of the air the speed of the light is greater than that of water, so the air is the lighter medium, and the water through which the speed of the light is slower than the air, so the water is the denser medium. Now refraction, once again listen. Refraction is the bending of the light ray when it travel from one medium to another medium. जब कोई लाइट रे एयर से वाटर में ट्रेवल करेगी तो वो लाइट रे जो है क्या होगी? अपने पाथ से जो है डिविएट हो जाएगी, अपने पाथ से जो है बेंट हो जाएगी। या when the light ray travel from water to air, then the light ray bend from its path. So this phenomena is called refraction. Now, what is the causes of the refraction? Refraction occur when light ray travel at different velocities in different medium. जब कोई लाइट रेज अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करती है उनकी, क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट होती है,
तो इसलिए वो जो लाइट रे है वहाँ जो है बेंड फ्रॉम देयर पाथ, देन द लाइट रेज बेंड फ्रॉम देयर पाथ, तो सच फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। नाउ देयर आर सम ऑफ द फिनोमेना, कुछ फिनोमेना बेटे, फॉर एग्जाम्पल फिनोमेना, यहाँ पर जो है कुछ हम यहाँ पर फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, नंबर 1 कुछ घटनाएं बता रहा हूं बेटे, जब रिफ्रैक्शन में आप देख सकते हो। अगर आप किसी ग्लास वाटर के अंदर आप आधी पेंसिल उसके अंदर जो है सबमर्ज कर देते हो, डुबा देते हो, और फिर उस जो है उस पेंसिल को आप दूर से बाहर से जो है देखते हो, तो वो पेंसिल आपको जो है बेंट होती दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है बेटे? बेंट, पेन मुड़ी हुई दिखाई देती है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? वो पोर्शन, नीचे वाला जो पोर्शन जो पानी में जो है डूबा हुआ है, जब उसको आप देखते हो तो वहाँ की जो लाइट रेज है जो आपकी आंखों में पड़ रही है, वो जो है थोड़ा मुड़ी हुई दिखाई देती है, बेंट हुई दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ से लाइट ग्लास के अंदर से जो लाइट रेज आपकी आंखों में आ रही है, वो लाइट रे ग्लास के अंदर से एयर में आ रही है, तो वो लाइट रेज जो है वो डायरेक्ट ना आके जो है क्या आ जाती है बेटे, अपने पाथ से जो है थोड़ा डिविएट हो जाती है। तो उसके कारण जो है पानी में डूबी हुई, ग्लास वाटर के अंदर डूबी हुई जो पेंसिल है का वो पोर्शन जो पेन उसमें डूबा हुआ है, वो आपको बेंट हुआ या मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो रीज़न देखिए बेटे क्या है, तो लिखते बेटे, ए पेंसिल हाफ मर्ज इन वाटर एपियर बेंट। ए पेंसिल हाफ मर्ज्ड इन वाटर appear bent due to refraction. Now second, अगर चाशनी के अंदर गुलाब जामुन रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो जब लेटरली उसको देखते हो तो वो जो है गुलाब जामुन जो है उसका साइज थोड़ा जो है बड़ा दिखाई देता है। कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। ठीक है जी। या नींबू को आपने जो है ग्लास टम्बलर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, और पानी में जो है वो रखा हुआ है ग्लास टम्बलर के अंदर, तो आप जब उसको देखोगे ना बेटे साइड में, तो वो नींबू भी जो है बड़ा दिखाई देता है। तो ए लेमन kept in water in a glass tumbler, a lemon kept in water in glass tumbler, and rasgulle रसगुल्ले बेटे, जो है रसगुल्ले तो आप मुंह में पानी आ जाता है ना बेटे रसगुल्ले का नाम लेती है ना, एंड रसगुल्लास kept in sugar syrup, शुगर सिरप मतलब चाशनी है ना, शुगर सिरप इन ए ग्लास जार, इन ए ग्लास जार, कंडीशन है बेटे ग्लास जार, कभी आप स्टील का बर्तन लेने लगे, ग्लास जार, appear larger than their actual size, appear larger than their actual size, due to
रिफ्रैक्शन। ठीक है बेटे, तो ये कुछ फिनोमेना थी। मैं फिनोमेना तो बहुत होती है बेटे, परंतु मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए यहाँ पर ताकि आपको रिफ्रैक्शन समझ में आए। कारण क्या है, आपने नींबू को रखा है कहाँ पर, कहाँ रखा है नींबू बेटे, ग्लास टम्बलर के अंदर, और ग्लास टम्बलर के अंदर क्या है, पानी, और पानी के अंदर क्या रखा हुआ है, नींबू। जब उस नींबू को आप देखते हो बेटे बाहर से, ठीक है ना, लेटरली साइड में खड़े होकर देखते हो, तो वो नींबू आपको जो है दूर से क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है साइज में, उसकी एक्चुअल साइज से। कारण क्या है, जो नींबू पानी के अंदर जो है क्या है, तो जब उसकी जो लाइट जो है आपकी आंखों में आ रही है, वो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम प्रवेश कर रही है। मीडियम कौन सा है, पानी के अंदर जो है पानी दूसरा मीडियम है, और एयर में आती जो है दूसरा मीडियम हो गया। पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है, इसलिए वो जो लाइट रेज है डायरेक्ट आपकी आंखों में ना आके जो है थोड़ा बेंट होके आती है। तो उसके कारण जो है आपको वो नींबू जो है एक्चुअल साइज से जो है बड़ा दिखाई देता है। उसी वही सेम रीजन जो है रसगुल्ले का है बेटे। नाउ अब मैं आपको एक थोड़ा आगे कराऊंगा बेटे, इसमें रिफ्रैक्शन इन रेक्टेंगुलर स्लैब, रिफ्रैक्शन इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब, रिफ्रैक्शन of light through rectangular glass slab, glass slab, refraction of light through rectangular glass slab। तो इसके लिए बेटे मैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना रहा हूं। देखिए बेटे, दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे। इस रे को आप क्या कहोगे बेटे, इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। अब दिस मीडियम इज द, ये मीडियम क्या है, एयर है। तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है बेटे। तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज़्यादा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, लाइटर मीडियम, LIGHTER, लाइटर मीडियम। नाउ जैसे ही ये लाइट जो है कहाँ पर घुसेगी बेटे, ये लाइट कहाँ घुस रही है, किसी ग्लास के अंदर एंटर करती है, तो ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो थोड़ी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है क्या होती है, कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होती है किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में। तो आते ही यहाँ पर जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो इसकी ये जो लाइट रे है अपनी डायरेक्ट न जाके अपने रास्ते से जो है नॉर्मल की तरफ जो है थोड़ा मुड़ जाती है। देखिए बेटे, ये आपका तो ये आपका बेटे नॉर्मल बना देंगे यहाँ। दिस इज नॉर्मल बेटे, ये नॉर्मल है। अब इसको जाना तो चाहिए सीधे, परंतु ये क्या हो, थोड़ी सी बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है जी। फिर ये जो लाइट रे है बेटे ग्लास से कहां जा रही है, एयर में जा रही है। फिर जो है ये अब थोड़ा ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी। तो देखिएगा बेटे, इस रे को कहते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट
और इसको कंपेयर करेंगे तो इसका नाम होगा रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम होगा बेटे? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा दोबारा फिर करते हैं बेटे। ये जो एंगल होगा, इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको कहते हैं एंगल आई। ठीक है बेटे। एंगल आई। और ये जो एंगल होगा इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात एंगल आर। ठीक है भाई। ये जो है इसको नॉर्मल कहते हैं बेटे, NORMAL, नॉर्मल। यहां पर ये नॉर्मल है, NORMAL। यहां पर जो है ये एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसको क्या कहेंगे बेटे? एंगल ऑफ रिपल, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके बच्चा, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट। ना अब इसके अंदर कुछ पॉइंट है जो हमेशा याद रखने बेटे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों में हमें बात करनी है बेटे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर। कब होगा ग्रेटर? जब लाइट रे जो है कहां पर जाएगी? ग्लास के अंदर जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है बेटे, आपके यहां पर कुछ पॉइंट देखने बेटे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर, कुछ पॉइंट है बेटे यहां पर। देखिए नंबर 1 पहला पॉइंट है बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज greater than the angle of refraction, than the angle of refraction. When the light travel from air, when light travel from air to, एयर से कहां बेटे? एयर टू ग्लास, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड पॉइंट राइट डाउन हियर, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से हमेशा कब ग्रेटर होगा? जब लाइट रे जो है कहां से बेटे? एयर से ग्लास के अंदर जो है एंटर करेगी। अब अगर इसको जो है कंपेयर करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उस समय इसको एंगल ऑफ जो है रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस is smaller than the angle of refraction when light travel from glass to air.
ध्यान होगा बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, ये दीज आर द पॉइंट बेटे। जब लाइट रे ग्लास से एयर में ट्रेवल करेगी उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो स्मॉलर होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा। और एक दो पॉइंट हो रहे बेटे इसमें याद रखने के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट ऑलवेज, वो क्या है हमेशा बेटे, वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा जो है इक्वल होते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, angle of refraction, angle of incidence and angle of emergent is always equal। ये भी पॉइंट है बेटे इसमें, यहाँ पर एंगल ऑफ क्या कहते हैं इंसिडेंस, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। और एक पॉइंट और है बेटे इंपॉर्टेंट इसमें, ये जो है आपकी इंसिडेंट रे और आपकी कौन सी बेटे इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होती है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। तो जब भी हम कोई इसका जो है रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे बेटे थ्रू ग्लास स्लैब, तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू लर्न एवर टाइम बेटे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ेंगे बेटे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो दो लॉ है बेटे आपके वहां पर। पहला लॉ है इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। कब? जब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को जो है दो मीडियम जो है सेपरेट कर रहे हैं उस समय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला ला ये हो गया आपका बेटे, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the surface of separation, of two media, यानी कि अलग अलग मीडिया होना चाहिए बेटे, ऑफ टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड पॉइंट बेटे, सेकंड लॉ है इसका, जिसको स्नेल लॉ भी कहा जाता है बेटे। सेकंड क्या है? द रेशो ऑफ sine of angle of incidence, to the sine of angle of refraction, to the sine of refraction, to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction, sine of
refraction, sine of angle of refraction is constant, is constant. तो क्या लिखेंगे बेटे, साइन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. This is also called, this is also called Snell law. इसको क्या कहा जाता है बेटे, Snell law. इसको स्नेल लॉ भी कहा जाता है. ये जो रेशो है बेटे, रेशो जो है साइन आई और साइन आर की जो रेशो है वो कांस्टेंट होती है. तो इसको जो है किसने जो है बताया था, वो स्नेल ने बताया था, इसलिए उसी के नाम पे जो है क्या आ गया, लॉ हो गया. दैट इज कॉल्ड स्नेल लॉ. नाउ नेक्स्ट टर्म है इस चैप्टर में बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो टर्म है बेटे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एवरी ईयर आता है बेटे. तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे, राइट डाउन, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, the ratio of speed of light, the ratio of speed, the ratio of speed of light, speed of light in speed of light in vacuum, vacuum to the speed of light, to the speed of light in another medium, in another medium is called refractive index. Is called refractive index. It is denoted by small n. So small n is equal to speed of light, in vacuum upon speed of light in medium. ओके, अब आता है बेटे आपका यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या होता है बेटे, अगर फर्स्ट मीडियम जो है वैक्यूम है तो रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज कॉल्ड, यहां पर देखिए बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium with respect, refractive index of the medium with respect to vacuum, is called absolute
refractive index is called absolute refractive index. तो n इज इक्वल टू वही बेटे, n इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, that is denoted by c, and speed of light in medium, that is denoted by small v. So n is equal to c upon v is called absolute refractive index. Now refractive index of two media related to each other. Refractive index of two media related to each other. Related to each other. ये हमारा पॉइंट है बेटे यहां पर एक। अब इसके लिए क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, इक्वल टू, उसको क्या कहेंगे बेटे, V1 बराबर होगा क्या बेटे, C अपॉन N1 बराबर, इसको यहां देखते, V1 बराबर C अपॉन N1। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दैट इज V2 बराबर C अपॉन N2। ठीक है जी। अब हमने एक स्नेल लॉ पढ़ा बेटा, हमने स्नेल लॉ, और वो क्या बेटे, साइन आई इजकल टू साइन आर, दैट इज इक्वल टू, ध्यान रखना बेटे, ये जो स्नेल लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज कांस्टेंट, और दैट में भी रिटन इक्वल टू n/1, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। n/1 का मतलब है यहाँ पर, n/1 मीन्स इसको आप n21 मत बोलिएगा, इसको बोलेंगे आप n/1, और n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका मीनिंग ये है बेटे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, साइन आई और साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और इनकेस